Good morning, students. Welcome to Kaksha. I am Jyotika Behel. I am a curiosity-driven science educator. Why I am a curiosity-driven science educator? Because I am trying to take off the label of fear about science towards the put on the label of curiosity about science in each and every person. अब हमें फियर और क्रियोसिटी कैसे हमारा फियर ख़त्म हो, कैसे हमारी क्रियोसिटी क्रिएट हो, जब हम अपने छोटे से छोटे एक्शन को साइंस के साथ रिलेट करना शुरू करेंगे तब हमारी क्रियोसिटी जो है वो बननी शुरू होगी और फियर जो है वो ख़त्म होना शुरू होगा। उसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि आपने कभी सोचा है कि हमें उबासी क्यों आती है? Why we yawn? अब ये तो हमें पता है कि 4 कंडीशंस में हमें उबासी आती है। हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमें नींद आती है, जब नींद आ रही होती है स्लीपीनेस। तीसरा, जब हम बहुत हैवी मील ले लेते हैं और कोई हमारे सामने बैठा उबासी ले रहा है तो उसको देख के भी हमें उबासी आती है। अब ये सारी कंडीशंस में होता क्या है, क्यों हमें इन कंडीशंस में उबासी आती है? तो स्टार्ट करते हैं। उबासी का काम जो है, सबसे पहला काम होता है उसका ब्रेन कूलिंग का। अब ये ब्रेन कूलिंग क्या है? जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोर होते हैं तो हमारे अंदर एक ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप हो जाता है। तो जब हमें उबासी आती है तो हमारी बॉडी जो है वो कोशिश करती है, क्योंकि देखो जब हम उबासी लेते हैं तो सबसे पहले हमारे जो फेशियल मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं और ऑक्सीजन की डीप इनहेलेशन जो है वो होती है। उसके कारण जो हमारी टायर्डनेस है, जो हमारी बोरियत है, उसको कूल डाउन करने के लिए वो काम करती है, क्योंकि सारा काम तो हमारा ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन को ही वो क्या करती है, सिग्नल दे देती है और वो उसको ठंडा करती है। उबासी क्लियर हुआ? सबसे पहला काम उबासी का क्या है? ब्रेन को कूल करना। जब हम उबासी लेते हैं हमारे फेशियल मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं, हम डीप इनहेलेशन करते हैं। दूसरा आता है अरूजल का। यॉनिंग जो है एक तरह से रीसेट बटन का भी काम करती है। क्या होता है कि अब देखो, अब अगर डीप इनहेलेशन हो रहा है तो हमारे लंग्स भी तो स्ट्रेच करेंगे। अब लंग्स स्ट्रेच करे, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हुआ। अब 2 काम हो गए अरूजल में, एक तो हमारा लंग्स स्ट्रेच होंगे, दूसरा अब हमारा हार्ट भी तो काम करेगा ना, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को सारी बॉडी में पंप करना है। क्लियर? 2 कंडीशंस क्लियर हो गई, ब्रेन कूलिंग और अरूजल। तीसरा आता है फ्लूइड मूवमेंट। अब कुछ जो MRI स्टडीज की गई हैं उसमें क्या देखा गया है कि जो यॉनिंग होती है वो हमारे सेरिब्रल फ्लूइड जो है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो जो प्रोटेक्ट करता है और जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। क्लियर? अभी मैंने बताया कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब भी तो हमें नींद आती है ना, तो इसका मतलब हमें मेटाबॉलिज्म ज़रूरी फास्ट करने की ज़रूरत है ना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म है जब हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रोक होते हैं। क्लियर? अब जब हमने ओवर ईटिंग कर ली, अब जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारी बॉडी को एक क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है। तो यॉनिंग जो है वो क्या कर रही है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लो को मेंटेन करती है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारी ब्रेन के अंदर, उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। क्लियर? अब आया फोर्थ,
जिसको हम सोशल एम्पैथी वर्ड बोलते हैं। जब हम किसी सामने वाला जब यौन करता है तो उसी को देख के हम भी यौन करते हैं। अब इसमें क्या है, इसको हम कॉन्टेजियस यॉनिंग भी कहते हैं। अब ये क्या है, जब हम कोई सामने पर्सन है तो हम उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये एक सोशल एम्पैथी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस एम्पैथी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है और वो एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, दो जो लोग आपस में आमने सामने बैठे हैं। क्लियर? यानी कि जो हमारी उबासी है वो सिर्फ हमें ये बताने नहीं आई है कि आप थक गए हो और आपको नींद आ रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको भी जगाने आती है, हमारे ब्रेन को कूल करने आ रही है, हमारे ब्रेन को अलर्ट करने आ रही है, हमारे ब्रेन में से जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उसको रिमूव करने के लिए आ रही है। तो देखिए, मैं जो कहती हूँ कि अपनी हर एक एक्शन को हम साइंस के साथ जब रिलेट करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि साइंस जो है उसके लिए जो हमारा डर है वो डर खत्म करके उसकी जगह हमें एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। वाई? जहां पे क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी वहीं से तो साइंस बिगिन होगी ना। That means curiosity creates science. So thank you, students. If you want to know some more processes or concepts that I can relate with our real life, then please subscribe my channel and comment your valuable suggestions also. Thank you.